नमस्कार, मैं मयूर अलबेला। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और तमाम शहर में लगने वाले पोलिंग बूथों पर आपको लेके जाएंगे। और इसी कड़ी में हम भोपालपुर आए हैं, जहां पर युवा नेता विशाल जी ऊंटवाल हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो बताएं कि माहौल क्या लग रहा है और वोटिंग प्रतिशत कितना हुआ, क्योंकि अभी तक 2 घंटों के भीतर जो वोटिंग हुई 9.4% की हुई है। मयूर जी, सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ चैनल और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इस मतदान के महापर्व में आप सब यहां पर पधारे। और वोटिंग प्रतिशत अभी 5 मिनट पहले तक का 12% हो चुका है। और जहां तक मेरा सोचना है, इस बार पूरे उदयपुर की जनता बहुत अच्छा मतदान करने जा रही है। और ये आपसी सौहार्द से हम लोग सभी इस त्यौहार को, मतदान रूपी त्यौहार को मना रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं ताराचंद जी जैन साहब, वो विजय होंगे। और इसी आशा अनुरूप से हम लोग सब जुड़े हैं और हम लोग जीतेंगे चुनाव, और जनता भी हमें वोट करेगी। जी, तो जनता भी हमें वोट करेगी, इसी आशा से जुड़े हैं। सर, आप बताएं, देखिए तो बिल्कुल बीजेपी के बूथ पर है, तो मत तो आपका ध्यान है हमें, पर जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और विकास के मुद्दों पर क्या बात होगी? पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार शहर के विकास में सतत प्रयास करते हुए विकास की ओर, विकास की गंगा बहाई, उसको देखते हुए जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ही रुझान है। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ताराचंद जी जैन करीब 30,000 से भी अधिक वोटों से विजयी होंगे। 30,000 वोटों से चुनाव विजय होंगे। रेखा जी ऊंटवाल हमारे साथ हैं, वर्तमान पार्षद भी हैं और काफी दबंग है, क्योंकि फतेहसागर में हमने आपका रोल भी देखा है। क्या लगता है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए कि नहीं? वोटिंग परसेंट 100% बढ़ेगा, क्योंकि ताराचंद जी कोई नए नहीं है। 6 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा से। और गुलाब जी साहब जिस तरह से चुनाव जीतते थे, और चुनाव आज गुलाब जी साहब नहीं है और उसी जगह ताराचंद जी को संबल मिला है, तो अवश्य ताराचंद जी साहब जीतेंगे। और जीत का मोहरा ताराचंद जी के सहरा लगेगा और हम सब उनके साथ हैं। और हमारे में इतना उत्साह है कि देखो अभी 20% वोटिंग हो चुकी है। भाभी जी का नंबर कमान। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका दिल यहाँ पर है, पर दिमाग आपका कहीं ना कहीं राजसमंद में है, क्योंकि मासी हैं आप दीप्ति जी की। मेरा दिमाग अगर राजसमंद में होता तो मैं यहाँ नहीं होती। दिमाग 3 दिन पहले राजसमंद में था, वो दिमाग वहीं छोड़ क्या के वहाँ भी जीत को लेकर आश्वस्त? वहाँ बिल्कुल आश्वस्त हूँ। और वहाँ की टक्कर, लोग बात कहते हैं तिकोनी टक्कर है, लेकिन कोई तिकोनी टक्कर नहीं है। दो में है, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। और बीजेपी से दीप्ति महेश्वरी जीतेगी जी। तो बीजेपी से दीप्ति महेश्वरी जी वहाँ भी जीत रही है और पूर्व पार्षद भी हमारे साथ है। यहाँ पर क्या है कि बीजेपी का गढ़ है, तो अधिकांश पार्षद बीजेपी से ही है। मैडम, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? 100% 100% बीजेपी, ताराचंद जी जैन, 100% मोदी लहर जी। शर्मा जी, आपका क्या रुख है? क्या सुन रहे हैं ना? बताओ। हमारा ये भारतीय जनता पार्टी जो है 30-40 हज़ार वोटों से जीतेगी और इसमें कोई शक नहीं है। यदि 30-40 हज़ार वोटों में जीतना तो ये चुनाव करावे क्यों? डायरेक्ट विजेता ही घोषित कर दें। घोषित तो कर दे कि जनता का जो वो है, वो उस हिसाब से देख करके जो है हम बता रहे हैं कि जो है बीजेपी जो है 30 से 40 हज़ार वोटों। बीजेपी 30 से 40 हज़ार वोटों से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानते हैं, युवा नेता ललित जी हमारे साथ हैं। ललित जी, क्या दुख लग रहा है आपको इस बार? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बन रही है निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ। बीजेपी की जो राजनीति है, कुछ राजनीति, वो राजस्थान में सरकार बनाने में उनके काम नहीं आएगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। जी मैडम, आप स्वयं पार्षद का चुनाव भी लड़ी, क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? जो गौरव वल्लभ जी हैं, उनको लेकर क्या माहौल लग रहा है? गौरव वल्लभ जी बहुत एजुकेटेड इंसान है और बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बोलने में भी अच्छे हैं और बहुत मतलब जो अपने उदयपुर के लिए बहुत उन्नति करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। और मेरी आशा है कि वो पूरा जीतेंगे। अभी यहाँ बूथ पर आप सुबह से बैठे हैं, वोटिंग परसेंटेज में पिछली बार के मुकाबले कोई इजाफा दिख रहा है कि नहीं? नहीं, इतना तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है। पर जो अब क्या है कि वोटिंग बूथ पे नहीं आ रहे हैं, पर पोलिंग पे जो देने जा रहे हैं ना, वहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ है। वहाँ अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि पर्चियाँ पहले से पहुँच चुकी है, तो यहाँ पर बैठने वाले अंदेशा नहीं लगा सकते हैं। सर, आप बताएं कि
विगत कई वर्षों से कांग्रेस का उपन्ना ओढ़े घूम रहे हैं, पर हर बार जीत से दूर रह जाते हैं। क्या इस बार जीत को लेकर आश्वस्त हैं? इसको जीत को लेकर आश्वस्त हैं जी, अच्छे बहुमत से जीतते हैं। जी। आप बताएं सर, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100%। शिक्षाविद है, ये मुद्दा है कि और किसी वजह से कि ताराचंद जी और ये दोनों जनप्रिय शिक्षित व्यक्ति है। जी, शिक्षित व्यक्ति है, इस वजह से जीत को लेकर आश्वस्त है। चोपड़ा साहब, हाँ सर, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस का उपन्ना ओढ़े घूम रहे हैं, क्या इस बार जीत को लेकर आश्वस्त है? हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। हम काफ़ी दिनों से ही आश्वस्त हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा उदयपुर में कैंडिडेट दिया है जो एक तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है काफ़ी टाइम से और बहुत जुझारू व्यक्ति है, और उनके पास में एक विजन है, उदयपुर के लिए विजन है। सामने जो हमारे ताराचंद जी जो जैन जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, उनका कोई विजन नहीं है, कोई सामने आके वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। कुछ विजन तो होना चाहिए, उनके पास कोई विजन नहीं था। गौरव वल्लभ जो एक बहुत लिटरेट पर्सन है, हर डिबेट में भाग ले सकता है, और उन्होंने एक विजन रखा है कि भाई मैं 5 में जीता तो हर साल में ये चीज़ करके दूंगा। अभी भी बहुत सारी घोषणाएं की है, और हमारे यहाँ तो बहुत भारी मतों से गौरव वल्लभ जी जीतेंगे ही, और राजस्थान में भी हमारे अशोक जी गहलोत की जो क्रियान्वित होगी, जो भी उन्होंने चला रखी है मुहिम, और वो 100% हमारी गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस में, और अच्छे सीटों के साथ हमारी बनेगी। भले मीडिया कर्मी में कैसे भी आ रहा हो बाहर ऐसे कि वो है ऐसे आ रहा है, लेकिन हम उसको मान सकते नहीं है, क्योंकि मेवाड़ में भी पहले से ऐसा माहौल बना रखा था कि भाई हमारी तो इतनी 5-7 सीटों में हम सिमट जाएंगे, लेकिन वो चीज़ स्थिति नहीं बनी। जब टिकट बंटवारा हुआ तो उनके बहुत सारे भाग्य हैं, और अंडरग्राउंड उनके खुद ही हराने में वो लगे। हमारे तो अंडरग्राउंड हमारे कांग्रेस के पक्ष में आपने भी कहीं विरोध था बारी को लेकर? नहीं, बारी को विरोध तो ऐसा इसलिए नहीं था। बारी का विरोध होता तो हमारे भी कांग्रेस जन बहुत वर्षों से वरिष्ठ कांग्रेस करता यहाँ थे, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल सेक्रीफाइस करके, क्योंकि फिर समय आता है तो हमारा उद्देश्य था कि एक लिटरेट पर्सन मिले, तो ये आदमी यहाँ आ जाएगा तो अपने उदयपुर का विकास होगा। जबरदस्त सबसे बड़ी बात ये है, उदयपुर का विकास होगा। सर आप बताएं, क्या माहौल लग रहा है आपके बात के विकास की दृष्टि से, और उदयपुर के आगे के लिए कोई अच्छा विजन लेके चले, यूथ हो, घूमता हो, सर्वमान्य हो और आगे की सोच हो, ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए उदयपुर की जनता को। यूथ हो, विजन लेके चले, ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जनता को। और लंबे समय से करता धरता रहे शांतिलाल जी मेहता साहब हमारे साथ हैं। भैया जीत को हम लेकर जहाँ खड़े होते हैं वहीं से चालू हो जाती है। 100% जीतेंगे, क्योंकि इस बार सारा यूथ गौरव जी के साथ में है, और बीजेपी में भी सारी निराशा छाई हुई है, क्योंकि रद्दी की टोकरी में से निकाल के टिकट दिया है, इसलिए गौरव वल्लभ भारी मतों से जीतेगा। गौरव वल्लभ भारी मतों से चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं। एक ये छोटी सी गुड़िया हमारे साथ है, ऋषिका। मैं बता दूं तमाम दर्शकों को, ये मेरी खुद की गुड़िया है। क्या नाम है बेटा आपका? आपके पापा का क्या नाम है? मयूर अलबेला। अच्छा, मयूर अलबेला नाम है। और एक बार आप बोलो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जी, और मैं कहना चाहती हूँ, बोल, मैं कहना चाहती हूँ सभी घर से निकले और वोट जरूर दें। चलिए, तो भोपालपुरा का जनमन क्या कहता है सर? ये सोनू भैया हमारे साथ है। सोनू भैया, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेके पूरे आश्वस्त हैं, और अपने घर से निकल के वोट दीजिए, अपने मत का पूरा उपयोग कीजिए, ये आपका अधिकार है। जी, मत का उपयोग कीजिए, ये आपका अधिकार है। तो तमाम दर्शकों से भी अपील है कि जितने लोगों का विजन था वो हमने आप तक बताया, पर मत आपको देना है, मतदान जरूर होना चाहिए। इस अच्छे उदयपुर के निर्माण के लिए आप सभी को अपना एक मत जरूर देना है। तो जल्दी से जल्दी घरों से निकले, क्योंकि धूप भी निकल चुकी है। दोनों ही पार्टियों के बूथों पर नाश्ता किसी वक्त आ सकता है, कहीं भी नाश्ता कीजिए, आपको नाश्ते का वास्ता। एक बार आके वोट जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।